हाय एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो सेकंड पड़ाव है, सेकंड मोमेंट है आपके घर खरीदने के बाद। वो डिसीजन जो निर्धारित करेगा कि आप घर खरीदने के बाद खुश रह पाएंगे या नहीं। देखिए, एक फर्स्ट मोमेंट होता है जब आप घर खरीदने से पहले आपकी रिसर्च होती है कि भाई कौन सा घर हमारे लिए सही होगा, कौन सी लोकेशन हमारे सही होगी और कौन सा बिल्डर हमारे लिए ठीक होगा। एंड सेकंड आता है जहां से हम फाइनेंस करा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा। आज मैं सेकंड पार्ट की बात करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पूरा कंप्लीट कर देख के, और यदि आपको लगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो प्लीज इसे उन लोगों तक शेयर करें जहां लगता है कि उनके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो सकता है। जब भी आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, आपने घर ले लिया है, जैसे बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आए हैं, उनमें ड्रॉ आए हैं, उसके बाद वो प्रोजेक्ट जिनके ड्रॉ आने वाले हैं तो पहले से प्रिपेयर हो जाए जब आप लोन कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई हम क्या करते हैं, जो होता है, मैंने अपने 14-15 साल की रियल एस्टेट जर्नी में मैंने देखा है कि जैसे ही हम लोन कराने जाते हैं तो बहुत सारे बैंकर को हम कॉल मिलाते हैं या उनके कॉल हमारे पास आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो फाइल्स हैं हमारी, हम बहुत सारे बैंकर को दे देते हैं कि भाई जिससे जल्दी हो जाएगा, जहां पे अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, हम वहां से करा लेंगे। लेकिन वो होती है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक। फर्स्ट जो फॉल्ट आपने किया, अपनी फाइल्स को अलग अलग जगह देकर, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा, मैं सब आपके उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसके बाद क्या आपको करना चाहिए। तो फर्स्ट ये कि आपने अलग अलग जगह फाइल दी। अब उसमें क्या होगा कि जो बैंकर हैं वो हर जगह अप्लाई करके देखेंगे अपने अपने बैंक में, और होगा क्या कि आपका जो सिविल है उसकी बैंड बच जाएगी। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड बैंक है, वो चेक करेगा। तो उसमें जब सबसे पहले ये आता है कि भाई इस बैंक ने चेक किया और आपका लोन उस बैंक ने नहीं किया, तो सबसे पहले जो एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना होता है वो सेकंड बैंक पे आ जाएगा और वो लोग या तो आपके लोन को ही रिजेक्ट कर देंगे या फिर आपको हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट, एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पर डील होने वाली थी, वो शायद उस रेट पर आपको ना मिल पाए। ये याद रखना है आपको कि अलग अलग बैंक में आपको नहीं देनी। सबसे पहले आपको एक बैंक चूज करना है जहां आपको सबसे अच्छा लग रहा है। मैं किसी एक बैंक के बारे में बात नहीं करूंगा, सब बैंक्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि भाई अपने जो वीडियोज होते हैं ना, किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं होते कि हमने किसी से मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी का नहीं, अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको सही गाइड करना मेरा फर्स्ट ड्यूटी है। एंड सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है कि बैंक चूज कौन सी करनी है। आप बहुत बार देखते होंगे कि जो प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन होती है, आप वहां पर डिटेल्स निकालना, हम तो निकालते हैं, हम देखते हैं उनमें सबसे ज्यादा बैंक कौन से होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पे ऑक्शन हो रही होती है। जानते हो कौन सी हैं? वो सबसे ज्यादा होती हैं आपकी एनबीएफसीज। क्यों? क्योंकि भाई वो है ना, स्टार्टिंग में आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगी कि गवर्नमेंट बैंक्स कभी नहीं करेंगे। आपके पास जो एनबीएफसीज हैं, उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी आप इतनी कॉल आएंगी सुबह से शाम तक। आप बोलोगे कि ये फाइल यहां से उठानी है तो वहां से लेकर जाएंगे, आप कहोगे नहीं यार, 1 घंटे बाद वहां आना है तो ये वहां मिलेंगे। सर्विस जो स्टार्टिंग में मिलती है उनसे बेस्ट कहीं नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद इतनी ही ज्यादा हेडेक आपको होती है और वो चलने वाली है। देखिए, ये 10 से 15 दिन का प्रोसीजर होता है और वो होता है पूरे, आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 25 साल के लिए ले रहे हैं, 10 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है, 20 साल का लोन ले रहे हैं, 10 साल में पे कर देते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन फिर भी 10 साल तक आपको कैसा बैंक चाहिए। मैं इसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए जो बैंक चूज करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक देखें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि भाई वहां की सर्विसेज खराब है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं एचडीएफसी। सेकंड नंबर पे मैं आपको कहूंगा, थर्ड नंबर पे आईसीआईसीआई। हाँ, यदि आपको लगता है कि भाई मेरी कहीं हेल्प की आवश्यकता है, तो मैं जो ये बैंकर्स हैं, किसी भी बैंक के एग्जीक्यूटिव के नंबर आपको चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि जी हमें आवश्यकता है। गवर्नमेंट बैंक में तो आपको जाके कराना होगा, नंबर मैं फिर भी शेयर कर सकता हूं, बट उसमें कोई फायदा नहीं होगा, आपको जाना बैंक में पड़ेगा। सेम सर्विस होती है जी वहां पे। बट हाँ, प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी फर्स्ट पे है, सेकंड आईसीआईसीआई है। तो वहां पर यदि किसी भी एग्जीक्यूटिव के नंबर चाहिए तो मैं शेयर कर सकता हूं, आप उनसे बात कर सकते हैं। और वो लोग हैं जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हमने कहीं भी ये गलती की तो हमारे दोबारा से नंबर शेयर नहीं किए जाएंगे। अब एनबीएफसी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट रेट सेम दे देंगे जो गवर्नमेंट बैंक का है, एचडीएफसी, पीएनबी वगैरह इनका है, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, गेम वहां से स्टार्ट होता है 1 साल 2 साल के बाद, और आपका इंटरेस्ट रेट ये ज्यादातर बैंक बढ़ा देते हैं। सेकंड पार्ट, यदि रेपो रेट कम होती है तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, ये आपको बेनिफिट देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। थर्ड, यदि आपका डिफॉल्ट होता है, आप ईएमआई टाइम पे नहीं कर पाते, तो ये आपके ऊपर रहम नहीं करेंगे। पॉलिसीज के हिसाब से तो भाई हर किसी को चलना पड़ता है, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन जो बड़े बैंक्स हैं वो क्या करते हैं कि वो टाइम दे देते हैं कि चलो यार ठीक है, आपकी 4-5 ईएमआई है वो डिफॉल्ट हुई है, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। जैसे आपकी ईएमआई
25,000 की चल रही है, भाई आप 25 पे नहीं कर पा रहे 15,000 करो। लेकिन उन बैंक्स को जल्दी होती है एनबीएफसी को। चलो अब इसका स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ई ऑक्शन के लिए। अब एक पॉइंट और आता है कि जब भी आप लोन ले रहे हैं इंश्योरेंस जरूर लें। बहुत सारे जो बैंक होते हैं अपनी तरफ से ऑफर करते हैं कि भाई आप इंश्योरेंस लें, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो वो एक बार आप देखें, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इंश्योरेंस लेना आपके लिए बेटर होगा। अब बहुत सारे क्लाइंट ये पूछते हैं कि जी कितनी पेमेंट करें, तो देखिए या फिक्स्ड लें या फ्लोटिंग लें। तो देखिए क्या होता है, फिक्स्ड उनके लिए अच्छा है, भाई फिक्स्ड लेना इस टाइम पर वैसे अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से रेपो रेट आज की है और जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट आज हैं, इससे कम आने के चांसेस तो बहुत कम है। जो आज रेपो रेट चल रहा है वो लोएस्ट स्टेज चल रही है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि यदि आपको ज्यादा टाइम तक चलना हो, यानी कि आपको लोन है बहुत टाइम तक 15 साल 20 साल तक नहीं पे करना हो, और यदि आपको चाहते हैं कि भाई मुझे लोन ज्यादा दिन के लिए नहीं चाहिए है ना, तो फ्लोटिंग भी ले सकते हैं। अब एक दो मैसेज मेरे पास आए कि सर लोन लें भी या ना लें, क्योंकि इतना इंटरेस्ट हो जाता है इनका, तो ये हो जाता है, मेरे घर तो इतने का पड़ेगा, बचेगा क्या। उनका बता देता हूं कि जो आप, मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि जी आपने कोई वीडियोस तो नहीं देखे हैं जो एसआईपी सेलर हैं, उनके वीडियोस देखकर आप, यदि वो बिल्कुल डरा देंगे, वो सबसे पहले तो आपको डराएंगे घर नहीं लेना है, घर ले लिया तो लोन नहीं लेना है, या फिर आपको डराएंगे घर ले लिया आपने 30 साल के लिए लोन लिया तो आपकी जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये बन जाती है। वो 30 साल तक चलाता कौन है? जितनी ईएमआई पे करने की टेंशन आपको है, ये रियलिटी है कि जितनी टेंशन आपको है ना ईएमआई पे करने की, उतनी टेंशन जब आपका घर बड़ा हो जाता है, बन के रेडी हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उस दिन उसकी भी हो जाती है। बस शर्त यह है कि अच्छे बिल्डर का हो, टाइम पे डिलीवर हो जाना चाहिए, एक ठीक ठाक लोकेशन में हो। भैया वो खुद कमा के देता है ईएमआई। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का तो ये है आज के दिन, जितनी ईएमआई आती है उसके आसपास रेंट आ जाता है, यानी कि उससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी सुनोगे तो डरेंगे। वो अलग बात है कि बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े घर लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े होम लोन लेकर बैठे हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। वो उनका काम है, उनका बिजनेस है, एसआईपी सेल करना, स्टॉक मार्केट के लिए ब्रोकर ऐप का विज्ञापन करना, मार्केटिंग करना। तो लास्ट में मैं फिर बताना चाहूंगा कि एनबीएफसी के बहुत सारे कॉल आपके पास आएंगे, सुबह से शाम तक आएंगे, लेकिन याद रखना चाहे वो ब्रोकर हो, अच्छे ब्रोकर हो, ज्यादा कॉल नहीं करेंगे आपको किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए। यदि वो सुबह से शाम तक आपके पास 10 कॉल कर रहा है, हाथ जोड़ लो। सेम यही अप्लाई होता है यहाँ पे, यदि कोई बैंकर बार बार कॉल कर रहा है। अच्छा एक बात और, जो बार बार कॉल कर रहा है उसके पास मत जाओ, अच्छे बैंक चूज करो, उसको बोलो कि भैया मुझे नहीं चाहिए। एनबीएफसी को नो कहना है जब तक यदि यहाँ पे हो रहा है। फिर भी कुछ डाउट है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि मैंने ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो आपको शेयर किए। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं था, और छोटे छोटे वीडियोज में मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक शेयर कर पाऊं, जो आपको हेल्प करेंगी सही घर सर्च करने में और सही होम लोन लेने में। या कुछ और भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, साथ ही मुझे व्हाट्सअप भी कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उनको शेयर करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।